हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, स्पेशल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जहाँ पर a और b का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप हायर क्लास में जब बायनॉमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 2ab बीच में लिखा हुआ है। तो मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि क्लास 8 लेवल पर आपको जो सम्स दिए जाएंगे उसमें बहुत बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको एक साथ लेना होगा। तो क्योंकि आपको सम में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ लेना होगा, मैं शुरू से आपको क्लास 8 लेवल पर इसी तरह से एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद करने की सलाह देती हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास कहाँ से आया? a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जब आप a प्लस बी को a प्लस बी के साथ एल्जेब्रा का मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके आंसर निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा। इसी तरह से a माइनस बी इंटू ए माइनस बी करने से आपको ये मिलेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने से ये मिलेगा। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर आपको याद रखना है इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान देने की बात है, माइंड यू, इस जगह पे बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। आप जब ये दोनों फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो b का साइन आप नहीं लेंगे। ठीक है, b का साइन आप नहीं लेंगे। मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे 2a प्लस 3b है तो आपका फर्स्ट टर्म है 2a और सेकंड टर्म है 3b। यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म है 5x और सेकंड टर्म b है y। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि b का साइन क्या है तो आप उसे माइनस मत बोलिए। a इज ओनली 5x। a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो इस ब्रैकेट के अंदर में फर्स्ट टर्म कौन सा है? a और सेकंड टर्म है b। आपको याद ही होगा एल्जेब्रा में टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 टर्म है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 टर्म है। फिर फर्क क्या है कि यहाँ पे दोनों टर्म्स के बीच प्लस साइन है और यहाँ पे दोनों टर्म्स के बीच माइनस साइन है। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2ab। आपको करना क्या है? जो भी पहला टर्म है उसका स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। a और b का एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है कि आपको a और b ही लेना है। बोलने का मतलब है कि जो भी फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वो है हमारा a और जो भी सेकेंड टर्म की वैल्यू है वो है हमारा b। वैसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक और आइडेंटिटी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में डिटेल में लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल हम इन तीनों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये कौन से फॉर्म में है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। मतलब इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ a है हमें 2a लिखना है, जहाँ जहाँ b है हमें 3b लिखना है। तो चलिए लिखते हैं a स्क्वायर मतलब पहले टर्म का स्क्वायर, b स्क्वायर का क्या मतलब है? दूसरे टर्म का स्क्वायर। उसके बाद 2 इंटू a इंटू b मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो हमें क्या मिलता है? 2a होल स्क्वायर है। ये 2a स्क्वायर नहीं है, 2a पूरा का स्क्वायर है। तो 2 स्क्वायर भी होगा और a स्क्वायर भी होगा। 2 इंटू a होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर। 3 स्क्वायर होता है 9, b का स्क्वायर इज b स्क्वायर। उसके बाद यहाँ प्लस साइन है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12,
2ab। इस तरह से बहुत आसानी से आप ये सम्स कर सकते हैं। अब देखते हैं इसे कैसे करें। 5x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो इसमें 5x है हमारा फर्स्ट टर्म मतलब a, y है सिर्फ y, माइंड यू नॉट माइनस y, हाँ यहाँ पे y है हमारा सेकेंड टर्म b, और फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो हमें क्या मिलता है, 5 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और 2 इंटू 5 10xy। अब तीसरी वाली आइडेंटिटी का एक सम करते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, दोनों ब्रैकेट में टर्म्स सेम है लेकिन बीच में साइन रिवर्स है, उल्टा है। यहाँ पे है 3x प्लस 4y, यहाँ भी 3x और 4y है लेकिन साइन है बीच में माइनस। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर विच इज 9 एंड x स्क्वायर, 4 स्क्वायर विच इज 16 एंड y स्क्वायर। तो इस तरह से हम पहली 3 आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम और एग्जाम्पल्स के साथ इन तीनों आइडेंटिटीज का अपना कॉन्सेप्ट इंप्रूव करें। अच्छा, इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास है a प्लस 0.2 होल स्क्वायर। तो पहला टर्म है a, दूसरा टर्म है 0.2, और हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2ab। तो हमें मिलेगा a स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना है, अधिकतर बच्चों की यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। 0.2 होल स्क्वायर का मतलब क्या है, उसका मतलब है 0.2 इंटू 0.2। 0.2 इंटू 0.2 will it give you 0.4? नो, वाई? 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, अच्छी बात है, लेकिन डेसिमल के बाद हमारे पास टोटल 2 डिजिट्स हैं, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट्स होना चाहिए। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट है तो इसके स्क्वायर में डबल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो इसलिए स्क्वायर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगे। तो यहाँ हमें मिलता है 0.04, और ये है 2 इंटू 0.2 विच इज 0.4, और ये एक कॉपी हो जाता है। अब हम ये वाला सम करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म है 5a और सेकेंड टर्म है 2/3z। माइंड यू b इज 2/3z ओनली, इट्स नॉट नेगेटिव। तो 5a होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या था आपको याद है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 5a इंटू 2/3z। तो इसे मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, 5a होल स्क्वायर हुआ 25a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9
और z स्क्वायर। अब इस पार्ट में हमें मिलता है 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, 20/3 और a एंड z। अब थर्ड टाइप की आइडेंटिटी का एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये पोर्शन सेम है और ये पोर्शन सेम है, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम है। दोनों ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है? सिर्फ साइन का, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो हम यूज करेंगे थर्ड आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो मुझे लगता है अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि इन तीनों को कैसे एक्सपैंड करना है। इससे रिलेटेड हम कुछ और सम्स करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। अब चलिए सीखते हैं इसे कैसे यूज करना है फोर्थ वाले को। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस आइडेंटिटी में मैंने लिखा है x प्लस माइनस a और x प्लस माइनस b। x पॉजिटिव होना चाहिए और x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम इसी तरह से इसे सीखते हैं। इसका क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो हम बाद में सीखेंगे। तो x का कोएफिशिएंट 1 है और x दोनों जगह पॉजिटिव है। a पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, वैसे ही b पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। और इस आइडेंटिटी में आपको a के साथ उसका साइन भी कंसिडर करना है, b के साथ उसका साइन भी कंसिडर करना है। और ये चीज हम पहले 3 आइडेंटिटी में नहीं कर रहे थे, लेकिन इस आइडेंटिटी में अगर मैं आपको देती हूं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे +1 और b की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। और ये सारी आइडेंटिटीज के लिए, ये सारे एक्सपेंशन के लिए एक ही आइडेंटिटी यूज होगी। इन सारे एक्सपेंशंस में हम इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। अब किस तरह से? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, आप उसे कॉपी कर लीजिए। अब ब्रैकेट में है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। इसका मतलब है कि आपको a उसके साइन के साथ लेना है और b को भी उसके साइन के साथ लेना है। तो +1 है हमारा a और b है +2। यहाँ पे हमें a और b को मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए, इस आइडेंटिटी में जब भी मैं a बोलूंगी तो साथ में उसका साइन भी लेना है, b बोलूंगी तो उसका साइन भी लेना है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं +1 और +2 तो हमें मिलता है 2। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। माफ़ कीजिएगा, मेरे से एक भूल हो गई, मैं यहाँ x लिखना भूल गई। आप प्लीज़ इसे लिख लीजिए, मैं यहाँ x लिखना भूल गई। तो इस प्रकार हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आइए इस वाले एक्सपेंशन पर, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। फिर से हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स। तो प्लस a प्लस b मतलब ये दोनों को आपस में ऐड करना है, +1 और -2। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो +1 इंटू -2 हमें करना है और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर +1 -2 जब हम आपस में ऐड करते हैं तो हमें मिलता है -x और इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -2। अब ये वाला एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर प्लस -1 और +2 हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर यहाँ x लिखाएगा और लास्ट में हमें
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, तो आप इन दोनों को मेंटली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -2 आ जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब इसे कैसे करें, सेम इसी टाइप से, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आपको लिखना है -1 -2 और उसके बाहर x, फिर -1 इंटू -2 जो कि होगा माइनस माइनस प्लस, एंड 1 इंटू 2 इज 2, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। इस तरह से हम फोर्थ वाली आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। अब तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये चारों एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ किस तरह से यूज़ करनी है, आपको ये याद हो गई होंगी। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड x प्लस माइनस a इंटू x प्लस माइनस b इज x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab। यहाँ पे a और b के साथ आपको a और b का साइन भी लेना है। तो चलिए अब और डिटेल्स में इन चारों आइडेंटिटीज पे हम सम्स करते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके इवैल्यूएट 23 स्क्वायर या इवैल्यूएट 19 स्क्वायर या फिर इवैल्यूएट 99 स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे? तो ये सब में आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर नंबर्स बड़े होंगे। ये तो छोटे नंबर्स हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या अप्रोच यूज़ करना है हमें देखना है कि कौन सा टेंस इन नंबर्स के पास है। 10, 20, 30, 40, 20 और 30 के बीच में है 23। 23 20 के ज़्यादा पास है या 30 के ज़्यादा पास है? 23 20 के ज़्यादा पास है। तो हमें 20 के साथ क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, जिससे 23 आ जाए। 20 प्लस 3 19 के आसपास कौन सा टेंस है? 19 तो 10 और 20 के बीच होता है, ठीक है। तो आप 10 भी यूज़ करके कर सकते हैं ये सम, 20 भी यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 19 20 के ज़्यादा करीब है तो हम प्रिफर करेंगे कि हम 20 यूज़ करें। अब 20 में क्या करें जिससे 19 आए? क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें? -1। 20 -1 से हमें 19 मिलेगा। 99 अगर दिया जाए तो हमें क्या करना होगा? 99 के आसपास कौन सा टेंस है? 99 इज बिटवीन 99 एंड 100, तो 99 के बहुत पास में है 100, तो हम करते हैं 100 -1। अब हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो सीखे थे, जो फर्स्ट में 4 फॉर्मूला सीखे थे, उसे यूज करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब सिंपली कैलकुलेशन करना है। 20 का स्क्वायर, यहाँ पे भी अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए, बे मतलब का मार्क्स मत खोइए। 20 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और ये है 0, ठीक है। तो ये एक तरह से है 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 10 20, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 इंटू 10 100। तो अगर आप डायरेक्ट मेंटली कर रहे हैं तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस गेट डबल्ड, जब हम क्यूब करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस गेट ट्रिपल्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 400। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो इस प्रकार से हमें मिलता है 529। आसान है ये करना। अच्छा, 20 -1 होल स्क्वायर ये कौन से फॉर्म में है? ये है a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में, और a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 2 स्क्वायर 4, नंबर ऑफ जीरोज विल गेट डबल्ड। 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 20 40, 40 इंटू 1 40। तो हमें यहाँ पे मिलता है 361। आसान है ये। अच्छा, अब इसी तरह का एक और सम करते हैं। 99 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज विल गेट डबल्ड, ये याद रखिएगा। और a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, विच इज 100 के स्क्वायर में नंबर ऑफ जीरोज विल गेट डबल्ड प्लस 1 माइनस 200। तो यहाँ पे 4 जीरो हैं। $99,800 में अगर आप 200 ऐड करेंगे तो आपको 10,000 मिलेगा प्लस 1। सो हमारा आंसर है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं दूसरी तरह का सम करती हूं। अब हम करेंगे अलग तरह का सम जिसमें कि आपको दिया हुआ है मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैंने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक साथ क्यों लिखा। हायर क्लास में बायनॉमियल थ्योरम जब करते हैं और एक्सपेंशन करते हैं तो 2ab बीच में लिखा रहता है, मैंने क्यों नहीं लिखा। इस तरह के आपको बहुत सारे सम्स एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमेशा साथ रखेंगे शुरू से ही तो आपको क्लास 8 में आसानी होगी। तो a प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं ये अप्रोच फॉलो करती हूँ कि हमें जो दिया है व्हाट इज गिवन और जो हमें निकालना है व्हाट वी हैव टू फाइंड, हम उनके बीच कोई ऐसा फॉर्मूला जो जानते हैं वो लिख दें, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये 3 आते हैं, a प्लस बी, ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने तो आपको ज़्यादा कुछ सिखाया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ 4 फॉर्मूले सिखाए हैं, तो आपको उन्हीं में से यूज़ करना है। तो यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव साइन है ही नहीं, ठीक है। आपके पास है a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप सीधे सीधे इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। a प्लस बी है 5, यहाँ पर a प्लस बी कहाँ पर है? यहाँ पे। तो आप a प्लस बी को सब्स्टिट्यूट कीजिए और 5 लिख दीजिए। a प्लस बी की जगह हम लिख रहे हैं 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है, हम इसे हूबहू कॉपी कर लेते हैं। और ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू है 2। 5 स्क्वायर 25, 2 इंटू 2 4। तो इस तरह से हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 25 माइनस 4 विच इज 21। इजी है ना? चलिए अब इसे थोड़ा सा नंबर्स को चेंज करके देखें कि किस तरह से ऐसे नंबर्स इस तरह के कैलकुलेशन किए जाते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे है a प्लस बी फॉर्म। a की जगह है x, b की जगह है 1/x और ये कौन सा फॉर्म है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है, ठीक है। तो हम पहले वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे a, ये है a, ये है b, तो हम लिखेंगे x प्लस 1/x होल स्क्वायर।
फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलता है x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट, एक ही वैल्यू है यहाँ पे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये चाहिए। तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, और हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज 2। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं a प्लस बी की जगह 2x प्लस 3y इस तरह की वैल्यूज़ रख के आपको दिखाती हूँ आपको सम कैसे सॉल्व करना है। अब इस तरह के सम में फिर से आप देख सकते हैं कहीं भी माइनस साइन नहीं है, हमारे पास स्क्वायर्स है, ठीक है। तो आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, वही a प्लस बी होल स्क्वायर हम यूज़ करेंगे, और a प्लस बी होल स्क्वायर को हम 2x और 3y लिख कर सब्स्टिट्यूट करके लिख रहे हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर में ही मैं 2x और 3y लिख रही हूँ, तो मुझे मिल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 2 2 4, 4 3 12। अच्छा, 4x स्क्वायर प्लस y, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज 16, जिसे कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज 16। उसके बाद है प्लस 12xy। xy की वैल्यू क्या है, xy की वैल्यू है 4, तो 16 प्लस 48, 8 प्लस 6 14, कैरी ओवर 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। तो इस तरह से हमें मिलता है 2x प्लस 3y इज स्क्वायर रूट ऑफ 64 विच इज प्लस माइनस 8। आप जानते हैं 8 इंटू 8 64 होता है। तो इस तरह से हम पॉजिटिव के साथ a प्लस बी होल स्क्वायर, पॉजिटिव जब साइन है बीच में तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ करके आंसर्स निकाल सकते हैं। अब थोड़ा नेगेटिव साइन के साथ भी काम करते हैं। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर is 23, let's find the value of x minus 1 by x। तो यहाँ पे माइनस साइन है और स्क्वायर्स तो हमेशा पॉजिटिव होते ही हैं, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है हम a माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ नहीं करेंगे, हम सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम माफ़ कीजिएगा, हम a प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ नहीं करेंगे, हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, और दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 23, तो 23 माइनस 2 हो गया 21। तो x माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए, अगर हमें बोला जाए कि इवैल्यूएट व्हेन पर्टिकुलर वैल्यूज आर गिवन, तो हम कैसे करेंगे? इवैल्यूएट सी स्क्वायर प्लस 18c plus 81 if c is equal to 2। तो इस तरह के सम में आप डायरेक्टली भी c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, और अगर आप स्पेशल आइडेंटिटीज़ यूज़ करना चाहें तो बताइए ये क्या चीज़ का होल स्क्वायर है? c तो c का स्क्वायर है, 81 है 9 का स्क्वायर। तो अगर हम c प्लस 9 होल स्क्वायर करते हैं तो c स्क्वायर 81 और 18c मिलेगा हमें। c स्क्वायर b स्क्वायर है 81 और बीच में क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू सी इंटू 9, 2 इंटू सी इंटू 9 होता है 18c। तो अब अगर हम c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा 2 प्लस 9 होल स्क्वायर विच इज़ 11 स्क्वायर विच इज़ 121। तो इस तरह के सम्स में आप डायरेक्ट c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और अगर आप आइडेंटिटी यूज़ करें तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये सम्स थोड़े अलग तरह के हैं। किस तरह के हैं? देखिए, हमारे पास है 101 और 99, और दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या है 100। ठीक है, तो हम 100 में क्या करें जिससे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करें जिससे कि 101 मिले? 100 प्लस 1 इज 101। अब हम 100 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें जिससे 99 मिले? 100 माइनस 1 इज 99। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है? 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 1 का स्क्वायर 1, सो वी गेट 9,999। 73 इंटू 67। देखिए, ये सीखने से फ़ायदा क्या है? ये स्पेशल आइडेंटिटीज़ अगर आप चाहें तो इस तरह की कैलकुलेशंस आप मेंटली भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। 73 और 67 के ठीक बीच में है 70। 70 में हमें क्या करना है जिससे 73 मिले? प्लस 3। 70 में क्या करना है जिससे 67 मिले? माइनस 3। अब ये कौन से फॉर्म में है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 70 स्क्वायर कितना होता है? 70 स्क्वायर होता है 4900। क्यों? 7 स्क्वायर 49 और 0 है, जब हम स्क्वायर करते हैं नंबर ऑफ जीरोस गेट डबल्ड। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हमें मिलता है यहाँ पे 4891। 105 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर, फिर से हमें क्या करना है? इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या है? देखिए, यहाँ पे हम जो कर रहे थे हमें ठीक उसका उल्टा करना है इस सम में। तो दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या है? 100। ठीक है, तो 105 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 100 प्लस 5। उससे अच्छा हम यहाँ पे उल्टा करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था? इसको तोड़ के लिखा था a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हम इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो a है हमारा 105, b है 95, तो a की जगह हम लिखेंगे 105 और b की जगह लिखेंगे 95। a की जगह 105 और b की जगह 95। 105 प्लस 95 200, 105 माइनस 95 10, तो हमें मिलता है 2000। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये नंबर रिपीट हुआ है। सो a स्क्वायर, ये क्या है? b स्क्वायर, तो ये कौन से फॉर्म में है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b।
और डिनोमिनेटर हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक नंबर है, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 2.3 प्लस 1.7, 2.3 प्लस 1.7 होता है 4 और 2.3 माइनस 1.7 होता है 0.6। अब 0.3 और 0.6 को हमें कैंसिल करना है। अगर आप डायरेक्टली समझ सकते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 आएगा। अगर आपको डेसिमल्स के साथ थोड़ी सी परेशानी है तो चलिए हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके इसे ख़त्म करते हैं। तो 4 इंटू 0.6 इंटू 10 इज़ 6, 0.3 इंटू 10 इज़ 3। आप बोलेंगे मैम आपने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अगर आप डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो आपको चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? टू रिमूव द डेसिमल। तो 0.6 इंटू 10 इज़ 6, 0.3 इंटू 10 इज़ 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 इंटू 2 इज़ 8। इस प्रकार से हम इस तरह के सम्स सॉल्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।